नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी तीसरी ढाल चल रही है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन हम पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन में 8 अंगों का स्वरूप हम देख रहे हैं, उसमें से हमने 5 अंग पढ़ लिए थे। कौन कौन से 5 अंग थे? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, और कल पढ़ा था हमने, बताओ कौन बताएगा कल क्या पढ़ा था और क्या है वो अंग जो कल पढ़ा था? रिवाइज कर रहे हैं भैया आप लोग? क्योंकि ये हाँ बताओ। उपगूहन। हाँ, क्या होता है उपगूहन नाम का अंग? स्वयं के गुणों की मन वचन काया से प्रशंसा न करना, पर के दोषों की निंदा न करना और पर के दोषों को ढकना और अपनी आत्मा के धर्म की वृद्धि करना। हाँ बढ़िया है, अच्छा तीनों बातें आ गई इसमें। क्या 3 बातें हैं उपगूहन में? कि स्वयं के गुणों की मन वचन काया से प्रशंसा न करना, प्रशंसा की चाह भी न रखना, और दूसरों के दोष। अब यहाँ पे प्रमुखता तो ये है कि धर्म के मार्ग से जुड़े हुए हैं उनके दोष को उजागर न करना, उल्टा उनको ढकना, आच्छादित करना, ये प्रयास करना कि दोष लगे ही ना, लग गए हो तो ढकना उनको। और दोष यदि फेल रहे हो तो फेलने ना देना, फेल रहे हो तो फिर उसको ठीक करना। ठीक है। और तीसरी बात इसमें ये पंडित जी ने लिखी 3 बातें हैं यहाँ पे। तीसरी बात है वाणिज्य धर्म बढ़ावे, कि अपने आत्म धर्म की, आत्म गुणों की वृद्धि करना। इस प्रकार ये उपगूहन नाम का अंग है ना। तो इसमें ये बात देखो, बात इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बात लगती है कि हम अपनी प्रशंसा स्वयं के मुख से ना करें, न प्रशंसा चाहें, न किसी की निंदा करें। हाँ, चढ़ना नहीं की बात में निकलते हैं यहाँ पे। न किसी की निंदा करें, न कोई निंदा कर रहा हो तो उसको बढ़ावा दें कि हाँ और बताओ, सुने ना। नहीं तो बढ़ावा नहीं तो सुने बैठे हैं, सुने भी क्यों? हम मना ही कर दो ना कि हम कुछ सुनने ही नहीं है। अब किस ढंग से मना करना है वो अलग बात है, लेकिन हम सुने ही नहीं, किसी की निंदा के वचन हमारे कानों में पड़े ही क्यों? ठीक है। इस प्रकार से ये उपगुहन की चर्चा हमने करी थी। जिन भक्त सेठ उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने जो छुल्लक जी थे, जो मतलब जो चोर थे, वो छुल्लक जी के वेश में थे, उन्होंने मणि चुरा ली। तो उन्होंने, जब सिपाहियों ने उनको देखा कि ये छुल्लक के वेश में मणि चुरा रहे हैं, छुल्लक ही मणि चुरा रहे हैं, तो फिर जिन भक्त सेठ ने ये उनको बताया कि सिपाहियों को कि भैया ये जो छुल्लक जी हैं ये मेरे कहने पे ही मणि लेकर आए हैं, ये कोई चोर वगैरह नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने जगत से ये बात बचा ली कि छुल्लक जी ऐसे होते हैं। तो जगत में कीर्ति फैलती कि इनके तो इनका भरोसा नहीं, तो पाखंडी लोग हैं, वेश धारण करते हैं लेकिन अंतरंग में चोर है। तो इस प्रकार से क्या है, धर्म की बदनामी होने से, धर्म की निंदा होने से उन्होंने बचा लिया। इस प्रकार से हमने कल देखा था उपगुहन या उपव्रहण नाम का अंग। अब आज पढ़ते हैं चौथा, छठा अंग इसका। वो कौन सा अपन देखते हैं, लेकिन 6 नंबर 12 एक बार पढ़ते हैं। जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर ओ गुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुधि ढावे। तो ऊपर के 3 चरण हो गए, उनमें हो गई इन अंगों की चर्चा। अब छठा अंग जो है वो चौथे चरण में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वो पढ़ते हैं हम। कामादिक कर वृषते चिगते। कामादिक, काम प्लस आदिक। काम क्या है? ये विषयों की वेदना, मतलब काम विकार, किसी भी प्रकार के विषयों की इच्छा करना। हाँ, काम भोग की इच्छा करना, वो हुआ काम। और आदिक लगाया है तो साथ में और भी चीजें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, इंद्रियों की लालसा, आदि आदि जो भी है वो देखते हैं अपन, खुलेंगे इसको कि आदि में और क्या क्या आएगा। तो इस प्रकार के अंतरंग में परिणाम होते हैं जीव के। तो ऐसा होकर क्या हुआ, करी लिखा ना, कर, ऐसा होकर क्या करा, वृष। वृष का मतलब कोई बताएगा क्या होता है वृष मतलब? वृष मतलब क्या होता है? लिखा ना, कामादिक कर वृषते चिकते, तो वृष मतलब क्या है?
धर्म होता है। हाँ धर्मी तो है भाई, पहले भी तो आए थे पंक्ति, जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा बहाने, इसलिए तो पूछा आपसे भाई, वो आ गया शब्द इसलिए पूछा आपसे, कोई नया होता तो मैं खुद नहीं पूछता ना। वृष लिखा ना ऊपर, दिख रहा है आपको, यही लिखा हुआ सामने पहले चरण में, वृष भव सुख वांछा बहाने, तो वृष का मतलब वहां पे धर्म था कि धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में संसारी सुखों की कामना न करना, यह निकांक्षित नाम का अंग है। तो वृष का मतलब धर्म था वहां पे, यहाँ पे वृष का मतलब वापस धर्म है कि कामादि विकार करके धर्म, वृष मतलब धर्म, धर्म ते मतलब धर्म से, चिगते मतलब विचलित होते हुए, धर्म से विचलित हुए होते हुए, तो धर्म से विचलित हो रहा है जीव, क्यों हो रहा है? कामादि का विकार आ गया है उसको, विषयों की चाह वापस से ऐसी जागी है कि धर्म से वो विचलित होने लगा है और विचलित हो ही गया है। तो ऐसा ऐसा यदि ऐसा हो जाए तो क्या करना, उन्होंने लिखा फिर ऐसा यदि हो रहा है तो क्या करना, निज को, यदि स्वयं हो रहे हैं यदि धर्म से विचलित तो निज को, और यदि कोई दूसरा हो रहा है, हमको दिख रहा है कि हाँ भाई ये धर्म से जुड़ा हुआ था और विचलित हो रहा है अब धर्म से, तो पर को भी क्या करना है, सुदृढ़ावे अच्छी तरह से, सु मतलब अच्छी तरह से, दृढ़ावे मतलब पुनः धर्म में स्थित करना। इसका क्या मतलब है पूरी पंक्ति का, कि कोई जीव चाहे हम स्वयं हो चाहे कोई अन्य हो, यदि वो धर्म में स्थित था लेकिन अब कामादिक का विकार होने से वह धर्म से च्युत हो गया, धर्म से विचलित हो गया, धर्म से चिक गया, तो तो स्वयं को, यदि स्वयं हुआ तो स्वयं को, और यदि पर हुआ है तो पर को पुनः धर्म में स्थित करना, यह सम्यक दर्शन का छठा स्थितिकरण नाम का अंग है। क्या है स्थितिकरण? स्थितिकरण वही है ना, अंगों के नाम ये लिखे अपन देखो यहाँ पे, ये आगे अपन आज चल रहे हैं स्थितिकरण पे, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये स्थितिकरण छठे नंबर पे। चलो तो क्या होता है फिर स्थितिकरण, अपन लिखे यहाँ पे, स्थिति करण जैसा नाम है वैसे ही काम है, तो जैसा पंडित जी लिखा हुआ वही लिखेंगे बिल्कुल पूरा हिंदी ट्रांसलेशन उसका जो उन्होंने लिखा है, काम आदि विकार, काम आदि कारणों से, कारण लिखते हैं, काम आदि कारणों से धर्म से विचलित या चलायमान, हाँ चलित मतलब चलित अलग है, चलायमान अलग है, तो ये चलित हो चुके हैं, धर्म से विचलित, काम आदि कारणों से धर्म से विचलित, क्या लिखा पंडित जी, निज पर को सुध उठावे, निज या निज और लिखो, चलो निज पर को पुनः धर्म में स्थित करना, यह स्थितिकरण नाम का सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि स्वयं से विचलित नहीं होता है, पहली बात ये, और दूसरा भी विचलित होते हुए दिख जाए तो उसको वापस से पुनः धर्म में स्थित करता है, ये सम्यक दर्शन का छठा अंग है स्थितिकरण नाम का। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात। अब केस बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं यहाँ से कि भाई वो पहली बात तो धर्म से विचलित ही क्यों हो रहा है, हाँ, और धर्म से विचलित हो रहा है तो पर हो रहा है, तो पर को जाने तो हमको पर से क्या, और निज हो रहे हैं तो हम तो हो जाएंगे, तो यदि हम धर्म से विचलित हो ही गए हैं तो जैसे पहले जुड़े थे वापस जुड़ जाएंगे। और फिर अगला प्रश्न ये है यहाँ पे कि आपने लिखा पुनः धर्म में स्थित करना, तो कैसे धर्म में वापस पुनः कैसे स्थित करें, क्या करें हम कि हम जो पर है वो पुनः धर्म में स्थित हो, इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न है, उनको अपन एक एक करके एड्रेस करेंगे तो ये विषय भी खुलता चला जाएगा स्थितिकरण। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि किन कारणों से जीव धर्म से विचलित होता है। धर्म का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लगाना, धर्म का मतलब बहुत सारे पूरी व्याख्या खोलना धर्म की, यहाँ पे जो भी आप धर्म समझते हो सब ले लेना है इसमें। उदाहरण के लिए अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय, सामायिक, तत्वोपदेश, तत्व चर्चा, मुनि राजों के वैयावृत्ति, आहार दान, जो भी है, सामायिक, स्वाध्याय, आरती, भजन, हाँ, शांत परिणाम, दर्शन ज्ञान चारित्र, टीवी में उपदेश सुने कोई धर्म का, तो जो भी है, जो भी क्रिया, सारी क्रियाएं लेना है इसमें, सारी की सारी, पूरा एक बंडल बनाना उसका धर्म के नाम पे, जो भी आप समझते हो। सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र मत लेना, कहने का मतलब ये है सभी ले लेना धर्म की सारी क्रियाएं। जैसे कोई अभिषेक करने जाता था, अब अभिषेक जाता था, रोज आया, 5 दिन तक नहीं आया, तो इसका मतलब विचलित तो कुछ तो कोई कारण तो है ना, कारण जानने की कोशिश करना फिर क्यों नहीं आया, कहने का मतलब ये था। अपन ने तो अभिषेक का उदाहरण लिया है, बाकी भी सब में लगाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई क्रिया कर रहा था पहले, अब वो धर्म से विचलित हुआ, तो अपन कारण जानने की कोशिश करें कि वो क्यों धर्म से विचलित जीव हो जाता है।
तो एक तो यहाँ पे लिखा है काम आदि, पंडित जी ने लिखा, हमने क्या मतलब काम आदि कारण, तो काम आदि मतलब क्या है, तो अपन क्या है कारण जो है दो प्रकार से विचार करेंगे, एक तो है अंतरंग कारण और एक है बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण तो पंडित जी ने यहाँ लिखे हैं। अंतरंग कारण मतलब उदाहरण के लिए कि पहले इसकी विषयों की वेदना कम थी, तो इसलिए ये धर्म से जुड़ा हुआ था। अब इसकी विषयों में भोगों में आसक्ति बढ़ गई है, इसलिए यह भोगों में लीन है, इसलिए धर्म से विचलित है। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया हमने ऐसा कि विषयों में आसक्ति बढ़ गई, उसकी पहले कम थी तो पहले धर्म से जुड़ाव था, विषयों में आसक्ति बढ़ गई तो धर्म से जुड़ाव कम हो गया उसका। ठीक है, तो अंतरंग आसक्ति विषयों की चाह उसकी बढ़ गई। या फिर कषायों की वेदना, जैसे यहाँ काम लिखा ना, तो वेद का उदय जैसे उदाहरण के लिए, तो सिर्फ वेद में ही मत लगाना है इसको, सब सभी कषायों का उदय इसका, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद शोक, सब में इसको लगाना कि पहले इसकी कषायों की वेदना कम थी। इसको पहले उदाहरण के लिए क्रोध के भाव परिणाम कम थे, क्षमा के परिणाम ज्यादा थे, या लोभ के परिणाम कम थे, अब लोभ के परिणाम इसके बढ़ गए। मतलब सीधी सी बात है, कषाएं जो हैं पुनः जो है ऐसी भड़क भड़क ऐसी भड़की कि धर्म से विचलित कर दिया वो जीव को कषाय ने। तो कषाय से विचलित हो गया धर्म से, ऐसा भी हो सकता है। तो पहला था विषय, दूसरा लिया कषाय। तीसरा कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्यात्व का उदय तीव्र किसी को, हाँ पहले जीव सम्यक दृष्टि था इसलिए मंदिर से जुड़ा हुआ था, वो मिथ्या, उसको मिथ्यात्व नाम की कर्म की प्रकृति का उदय आ जाए, कुछ इस प्रकार से कुछ संयोग हो जाए या कुछ उसकी पुरुषार्थहीनता हो, तो वापस वो तत्व का अश्रद्धानी हो जाए, देवशास्त्र गुरु का अश्रद्धानी हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतरंग कारण हो सकते हैं कि इन कारणों से वो जीव जो है पहले धर्म से जुड़ा हुआ था और अब धर्म से विचलित हो गया है। तो अंतरंग कारण की चर्चा करी हमने। बहिरंग तो बहुत सारे कारण बनते हैं, बहिरंग कारणों की तो बहुत लंबी लिस्ट बनाए अपन, तो बनती चली जाएगी, जुड़ते चले जाएंगे उसमें, क्योंकि बाहर बहिरंग संयोग तो बहुत है जीव को। क्या उदाहरण के लिए, क्या पहले अनुकूलता थी तो धर्म से जुड़ा हुआ था, अब प्रतिकूलता हो गई। हाँ, अब अनुकूलता किस कैसी थी और प्रतिकूलता कैसी कैसी, उदाहरण के लिए भाई पहले उसके मान लो आजीविका चलती थी अच्छे से, आजीविका चलती थी तो उसको आजीविका संबंधी आकुलताएं नहीं थी। अब किसी दिन उसकी नौकरी चली गई तो अब क्या करे, आकुलता बढ़ गई उसके जीवन में, तो अब वो धर्म से चलायमान हो गया। पहले शांत था उसका मन, शांत परिणाम था, अब 24 घंटे की अब मेरा क्या होगा, अब ये नौकरी चली गई। या व्यापार में घाटा हो जाए, धर्म से विचलित हो जाए, या फिर इष्ट का वियोग हो जाए, घर में किसी का, हाँ? किसी बिल्कुल निकट का वियोग हो जाए, तो पहले धर्म से जुड़ा हुआ था अभी धर्म से विचलित हो जाए, या कोई अनिष्ट का संयोग हो जाए, उदाहरण के लिए रोग आदि उसको लग जाए, शरीर में बीमारियां लग जाए। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे बहिरंग तो बहुत सारे परिणाम बनते हैं भाई। बहिरंग में पहले कारणों से वो पहले कैसे धर्म से जुड़ा हुआ था, बाद में कैसे धर्म से विचलित हो गया, तो वो इसे आदि कारणों में सारे बहिरंग कारण अंतर कारण कुछ भी कारण से क्या हुआ। और भी बहिरंग कारण तो बहुत है, जैसे उदाहरण के लिए अपन और भी देखे हैं, तो वही एक नई जगह शिफ्ट हो गया जहाँ पे मंदिर ही नहीं है। वही हम पहले इंदौर में, हम जो इंदौर में थे ना, इंदौर में बिल्कुल आसपास हर आधे किलोमीटर आपको पता ही है एक मंदिर दो मंदिर रहो। मल्लारगंज में तो हम पैदल चलते थे कि कौन से मंदिर में जाना है, मतलब 5-6 मंदिर तो पैदल ही कवर कर लेते थे, इतने मंदिर थे मल्लारगंज में आसपास ही। अब दिल्ली शिफ्ट हुए तो पैदल छोड़ो 10 किलोमीटर की रेंज में भी एक मंदिर नहीं था वहां पे। तो पहले धर्म से जुड़े हुए भैया रोज मंदिर जाना, बाद में वहां पे तो 2 साल तक मंदिर ही नहीं थे, देखा ही नहीं मंदिर, थे ही नहीं आसपास कहीं। ऐसी हालत दिल्ली की द्वारका में। अब तो 2-3, अब तो 2 मंदिर हो गए वहां पे, पहले नहीं थे, 3 मंदिर हो गए अब तो खैर। तो क्या है कि बहिरंग संयोग नहीं मिले जीव को, किसके, देव शास्त्र गुरु के, इसलिए वो धर्म से विचलित हो गया। कोई बताने वाला नहीं मिला, पहले बताने वाला था, अब कोई बताने वाला नहीं, उसका वियोग हो गया। सिखाने वाला नहीं, उसका वियोग हो गया। किसी भी प्रकार से बहिरंग निमित्त मिले तो धर्म से विचलित हो गया। अभी अपन इतना क्यों पढ़ रहे हैं कि विचार करना कि कोई ऐसा जीव आपको दिखे या स्वयं में ही ऐसा हो कि भैया हम तो पहले जुड़े हुए थे अब धर्म से विचलित हो गए, तो वाकई में कारण मिले हैं इसलिए धर्म से विचलित हो रहे हैं हम, तो ये बात लगानी है बात वहां पर स्थितिकरण वाली। ठीक है, तो ये तो अपने कारणों की चर्चा करी कि इन कारणों से जीव जो है वो धर्म से विचलित हो सकता है। तो काम आदि कारणों से धर्म से विचलित, अब धर्म से विचलित हुआ जीव तो क्या करना, उसको पुनः धर्म में स्थित करना। तो पुनः धर्म में स्थित कैसे करना कि भाई कारण पहचान लिया ना आपने, कारण पहचाने ना कि भाई क्यों रोग का उदय आया, कोई पर जैसे कोई प्रतिमाधारी है जिनके रोग का उदय आ गया, उनको औषधि नहीं मिल रही है, तो अब क्या करें, उनके लिए औषधि की व्यवस्था करना, वापस उनको धर्म में स्थित करना, ये कह रहे हैं यहाँ पे। कोई मुनिराज हैं,
को कोई आकुलता के निमित्त मिल गए, उनको असहता का उदय आ गया, हाँ रोग का, तो उनके लिए व्यवस्था करना भाई औषधि की। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि उनको वापस धर्म में स्थित करना, चलायमान नहीं हो जाए धर्म से वो। हाँ, और अपन ने औषधि की बात करी सर रोग के उदय में, और किसी की आजीविका चली जाए उदाहरण के लिए, तो क्या करें फिर? तो भैया यदि हम में सामर्थ्य है तो हम आजीविका की व्यवस्था कर दें, उनकी नौकरी लगवा दें कहीं पे उदाहरण के लिए, या उनका कोई फाइनेंशियली हम साउंड है, उनको मदद चाहिए तो उनकी मदद करें फाइनेंशियली, थोड़े टाइम के लिए करें, क्या कि उनको मतलब जैसा कारण, जैसी बीमारी वैसा इलाज। यदि उनको यदि दरिद्रता के कारण धर्म से चलायमान है तो हम व्यवस्था करें। हाँ, और किसी के यदि ऐसी दरिद्रता आ गई है कि आहार तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम आहार की व्यवस्था करें कि भैया चलो हम आहार की व्यवस्था कर रहे हैं, मंदिर तो आओ, स्वाध्याय में तो आओ, हो इस प्रकार से। किसी के आश्रय चला जाए तो उसके लिए आश्रय की व्यवस्था कर सकते तो आश्रय की व्यवस्था करके दें उसको। हाँ, कितने प्रकार के दान होते हैं? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। और अपन क्या समझते हैं कि मंदिर की गुल्लक में पैसा डालना सबसे बड़ा दान है। छोड़ मत देना डालना भैया, हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डालना छोड़ दे अपन, बाकी मेन वाकई में दान तो ये है क्या कि किसी ये 4 प्रकार के दान है ना, किसी की जरूरत हो भाई, धर्म कोई धर्म जो सुपात्र है, धर्म से जुड़ा हुआ था ना, पहले सुपात्र हो गया ना दान का, फिर वो तो ऐसे पात्र को दान देना और उसे वापस से धर्म में स्थित करना, यह स्थिति इसकी जिम्मेदारी हमारी है, कि दूसरे की नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि वो चलना तो उसको अपने को क्या करना हो उससे। ऐसे बहुत सारे प्रसंग बनते हैं। देखो अपन जो पर की बात करें, और हाँ एक बात और है ज्ञान दान की। ज्ञान दान की मतलब क्या कि जिस किसी के अंतरंग में, भाई ये तो बहिरंग कारण किसी हमने बताया कि आजीविका चली गई या रोग का उदय आ गया तो औषधि की व्यवस्था करें, दरिद्री आ गई आहार की व्यवस्था नहीं तो आहार की व्यवस्था करें, और आवास से चला गया तो अभय की व्यवस्था करें। 3 बहिरंग निमित्त है, लेकिन एक अंतरंग कारण रह गया। अंतरंग कारण मतलब कि विषय की वेदना, कषायों की वेदना, मिथ्यात्व का उदय आ जाए जीव के, तो क्या करे? तो सबसे बड़ा उपचार क्या है फिर? ज्ञान दान का। उसको ज्ञान दान करे, उसको उपदेश करे, ऐसा संबोधन दें कि वो धर्म से वापस जुड़े, उसको बताए कि भैया ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये आपके जो भी चल रहा है विषयों की लालसा या बहिरंग में जो निमित्त बने हैं उसमें भी उपदेश लगेगा, यदि तो उपदेश देकर उसको वापस धर्म में स्थित करें कि भैया ये जो पाप का उदय चल रहा है तो कुछ भी पाप का उदय नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिलना, संगी पंचेंद्री पन्ना मिलना, देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलना, यही तो महानतम पुण्य का उदय है। इसके आगे तो बाकी सब कुछ चला भी जाए जीव के तो भी कुछ नहीं गया उसका, तो भी महान पुण्य का उदय चल ही रहा है उसका, क्योंकि संगी पंचेंद्री पना, मनुष्यपना और श्रावक कुलपना, यही सबसे बड़ा पुण्य का उदय है। तो चल तो रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं गया। मतलब इस प्रकार से उपदेश देके या 12 भावना का उपदेश देके या अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करा के, हाँ मुनिराजों के पास ले जाके उनको क्या है इस प्रकार तत्व की चर्चा करके वापस से धर्म में स्थित करना, यह स्थितिकरण है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपन ज्ञान दान भी दान है, कहने का मतलब ये है वो बहुत बड़ा दान है, ज्ञान दान भी किसी को वापस धर्म में स्थित कर दें हम, ये बहुत बड़ा दान है। तो ये इस प्रकार से ये इसका ध्यान रखना कि हम क्या है कि तो हम सोचते हैं कि चलो हमने चेक काट दिया कहीं पे रसीद बनवा ली तो हमारा दान हो गया। वो तो क्या है, वो तो शॉर्टकट है एक तरह से कि हमें सामर्थ्य नहीं है, साथ हम पैसे खर्च कर रहे हैं बस। क्योंकि अपने सामर्थ्य हो ऐसा कि हम औषधि की व्यवस्था करें, आवास की, अभय की, ज्ञान की, सबके। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे किसकी? पर के स्थितिकरण की। अब पर के स्थितिकरण के क्या और भी कारण है, अपन उसकी ओर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपन बात करते हैं नीच के स्थितिकरण की भी। हाँ, तो नीच का स्थितिकरण की भी स्वयं भी पहली हम स्वयं पहले अभिषेक कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सामायिक कर रहे थे, आदि आदि धर्म की क्रियाएं कर रहे थे, और हम हमारे ही क्या है, या तो कषाय अंतरंग कारण मिले या बहिरंग कारण मिले, तो स्वयं भी क्या करे, स्वयं भी अपने आप को स्थित करे। ऐसा नहीं कि चलने दो, अब तो चल चल रहा है चलने दो, जब अब काल काल अवधि पकेगी हमने तो वापस धर्म में स्थित होंगे, ऐसा नहीं है। जो जो कारण हमने बताए पर के वो स्वयं में भी हो सकते हैं ना, स्वयं की कषायों की वेदना हो जाए, स्वयं के रोग का उदय आ जाए, स्वयं की आजीविका चले जाए, स्वयं की दरिद्री हो जाए, स्वयं के आहार की व्यवस्था, इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग, कुछ भी हो सकता है जीवन में। हाँ, तो क्या करे, स्वयं को धर्म में स्थित रखे। पहली बात तो कि स्थित रखे, लेकिन यदि विचलित हो गए हैं तो पुनः स्थित करे धर्म में स्वयं को। तो कैसे करे कि भाई तत्वों का चिंतन करें, अध्यात्म शास्त्रों का पाठन पठन करें, मुनिराजों के साथ उनके साथ विहार करने की जरूरत पड़े तो विहार भी करें, परिणामों को शांत रखें,
हाँ, सबसे बड़ा स्थितिकरण तो रोज मंदिर जाना है, कि रोज मंदिर, कुछ भी हो जाए जीवन में मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा। बहुत बड़ा स्थितिकरण है ये स्वयं का। हाँ, स्वयं का, पर का तो बंद बात की बात, पहले स्वयं का रोज स्वाध्याय करना, ये बहुत बड़ा स्थितिकरण है। इस मतलब जो भी धर्म की क्रियाएं हैं, उदाहरण के लिए रात्रि भोजन नहीं किया, जो भी आप इसमें और भी चीजें लगाना है, जो जो करता है सामायिक करता है ऐसे सब, बाकी सबसे बड़ा स्थितिकरण तो हम बोलेंगे मंदिर जाना, स्वाध्याय करना। हाँ, देव देवपास्ती और शास्त्र स्वाध्याय सबसे बड़ा स्वयं का स्थितिकरण है। रोज करे जीव तो धर्म से विचलित होएगा ही नहीं कभी। कुछ भी हो जाए जीवन में, हम तो मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, हम स्वाध्याय करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाए कि मंदिर नहीं जाना पड़ रहा है, स्वाध्याय भी नहीं कर पाए, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगा, तो हम कम से कम चिंतन करेंगे 1 घंटे बैठ के, तत्वों का चिंतन करेंगे रोज, मतलब 1 घंटे तो हम करेंगे करें, कुछ भी हो जाए जीवन में, कैसे भी प्रसंग में। सबसे बड़ा स्थितिकरण धर्म से स्वयं विचलित नहीं होता है जीव। तो इस प्रकार के अपन क्या पढ़ रहे हैं कि नीच पर को सुदृढ़ावे, नीच को और पर को पुनः धर्म में स्थित करना कोई भी प्रसंग मिलने पर, यह स्थितिकरण नाम का अंग है। ठीक है, अब इसमें चर्चा सबसे पहले अपन करते हैं कि सबसे पहले देखो, बात बहुत सारे ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास दिखते हैं। हाँ, हमारे मित्र हैं, हमारे साधर्मी है, जो रोज मंदिर आते हैं वो है, जो हमारे साथ घर में रहते हैं वो है, हमारे मित्र हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न है मेरा कि इतने सारों में सबसे पहले स्थितिकरण किसका करना चाहिए? इनका तो सबसे पहले करना ही करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका करना। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये आप बताओ। सबसे पहले कोई धर्म में स्थित, मान लो, अब यहाँ तो अपन बात कर रहे हैं कि जो धर्म में चलायमान हो गया उसको, लेकिन आप तो सब में लगाना है कि धर्म में स्थित कभी था ही नहीं, वो तो चलित ही था। तो दो मैंने बात है, चलित और चलायमान। तो चलायमान जो कि पहले स्थित था, लेकिन अब चलित हो गया है, और चलित तो जो कभी धर्म में स्थित ही नहीं था। तो चलित ही हमेशा से, तो चलित हो या चलायमान हो, हाँ, दोनों में लगाना बात ये। तो हमें धर्म में सबसे पहले किसको स्थित करने की हमारी जिम्मेदारी है, ये आपसे प्रश्न है। प्रश्न आया समझ में? आवाज नहीं आ रही किसी की भी मेरे को। एक बार और बताओ। प्रश्न ये है कि इतने सारे, हम बता रहे हैं कि इतने सारे व्यक्ति हैं पर के नाम पे, या जो भी हैं जिनको जिन पे स्थितिकरण अंग एप्लीकेबल होगा, मतलब हम स्थितिकरण किनका करें, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले स्थितिकरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम की, हमारी, कि हमें स्थितिकरण यदि करना है किसी का, तो सबसे पहले किसका करें, ये प्रश्न है। स्वयं का। हाँ, जो धर्म से नहीं, इन्होंने जवाब दिया अमृता जी ने कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं की भैया। सबसे, पंडित जी ने लिखा है ढाल में, निज पर को सूद ढावे, नीच का लिखा उन्होंने सबसे पहले, कि नीच को करो भैया। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरोप्लेन उड़ रहा है और एयर का प्रेशर कम हो जाए तो क्या करना है? दूसरे की मदद करने के पहले स्वयं को ऑक्सीजन का मास्क लगाना है, तो स्वयं को करे भैया, क्योंकि स्वयं रहेगा तो दूसरे घर, मतलब तो लॉजिक ये नहीं है कि हम स्वार्थी हैं, उसमें ये है कि भाई सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेंगे तो दूसरों को ऑक्सीजन दे पाएंगे। हमारे ठिकाने नहीं पड़ रहा तो हम दूसरों को क्या। तो इसलिए सबसे पहले स्थितिकरण तो स्वयं का होता है। उसके बाद चलो सेकंड नंबर पे किसका नंबर आएगा, बताओ। जो अपने निकट के आसपास के जो साधर्मी या परिजनों का। परिजनों का, निकट लोगों का, और भी किसी को कुछ बोलना है भाई? और सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सबसे पहले तो हम हमारा स्थितिकरण करेंगे, दूसरे नंबर पे किसका स्थितिकरण हमको करना चाहिए, सेकंड नंबर किसका आता है? जो धर्म से चलायमान हो गए उनका। नहीं, वो तो विषय ही वही है ना कि धर्म से चलायमान होगा है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे ग्रुप बना लिए हमने कि ये हैं, वो हैं, ये हैं, पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी है, फिर उसका पड़ोसी है, फिर मंदिर के सामने रहता है, मंदिर के पीछे रहता है, मंदिर का पंडित जी, मंदिर के मैनेजर है, मुनिराज है, आरिका माता, श्रावक, श्राविका, ये बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप बना लिए उसमें। तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे किसका करना चाहिए हमें? देखो, प्रैक्टिकल बात निकालेंगे अपन यहाँ से, बहुत व्यवहारिक बात। सेकंड नंबर पे स्थितिकरण उनका होता है जो हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी है भैया। क्यों, कोई है कि नहीं हमारा कर्तव्य उनके प्रति, कि नहीं छोड़ दो उनको उनके हाल पे। हम तो मंदिर जाएं और आपको जहां जाना है जाओ, हम तो जाएंगे स्वर्ग के मजे लुटेंगे, और आप जहां जाना है नरक में जाना है जाओ। नहीं, हमारी जिम्मेदारी भैया, सुख दुख के साथी है ना हम। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, फिर
निज के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी कि जो हमारे साथ हमारे आश्रित हैं, उदाहरण के लिए हमारे पुत्र हैं, हमारे पुत्री हैं, और भी हमारे घर में जो हमारे आश्रित हैं, जो धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनको धर्म में स्थित करने की, और किसी की नहीं है। कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, जादू की छड़ी लेके कोई नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी भैया। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी, सेकंड नंबर पे हमारे कुटुंबियों की, जिसके साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसके बाद फिर हम, अब वो हम नहीं बोल रहे हैं इसका तो क्लासिफिकेशन क्या है, आज के बाद आप जो देखना किसको करना है, लेकिन सेकंड नंबर पे तो जिम्मेदारी भी किसकी है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों आजकल के युवा पीढ़ी धर्म से यदि चलायमान है तो क्यों हो रही है वो, उसके पीछे कारण हम हैं भाई। उसके पीछे कारण माता पिता, कहने का मतलब ये है कि माता पिता ने धर्म में स्थित नहीं किया उनको, इसलिए वो चलायमान है, चलित है, धर्म से जुड़े हुए ही नहीं है। ना बहुत व्यवहारिक बात निकालेंगे अपन यहाँ से, भाई सीधी सी बात है ना भाई, जिनके माता पिता स्वयं ही रात्रि में भोजन कर रहे हैं, अब बच्चों से क्या उम्मीद रखेंगे कि रात्रि में छोड़ देंगे वो, बताओ, सीधी सी बात है ना। जिनके माता पिता स्वयं ही कंदमूल भक्षण कर रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे जो देखेंगे, भाई क्या है कि बच्चों के जीवन में माता पिता आदर्श होते हैं। जो माता पिता कर रहे हैं वो सही, भले वो कितने गलत कर लेंगे, माता पिता जो कर रहे हैं वो बिल्कुल रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। तो माता पिता यदि कंदमूल का भक्षण कर रहे हैं मतलब सही है, रात्रि भोजन कर रहे हैं मतलब सही है, मंदिर नहीं जा रहे हैं मतलब सही है, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं मतलब सही है, अभिषेक नहीं कर रहे हैं मतलब सही है, आहार दान नहीं हो रहा है घर में, यदि घर में चौके नहीं लग रहे हैं, बताओ आप स्वयं विचार करो ना, बुंदेलखंड में बच्चा बच्चा पंडित क्यों है। विशुद्ध सागर जी बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि बुंदेलखंड का तो बच्चा बच्चा पंडित है, क्यों है, चौके लगते हैं हर घर में, इसलिए धर्म में स्थित है, हर व्यक्ति धर्म में स्थित है। हमारे घर में चौके नहीं लग रहे हैं तो हमारे बच्चे चलायमान है, पता ही नहीं उनको कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, ये भी कोई जीवन शैली है, ऐसे भी जिया जाता है, ये हमारे गुरु हैं, इनसे उपदेश मिलता है, धर्म कुछ है जिसको अंगीकार करना है, धारण करना है, सम्यक दर्शन कुछ है, ज्ञान कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम पानी छान के हम नहीं पी रहे हैं, हमारे बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे हम। मैं प्रवचन नहीं चलना चाहता, तो आपको ऐसा लगेगा चढ़ना नहीं होंगे, ऐसा लगता है कि प्रवचन चल रहा है बाकी विषय ऐसा है ना, हमारी जिम्मेदारी है धर्म में हमारे बच्चों को स्थित करने की जिम्मेदारी, और सिर्फ बच्चों तक ही नहीं भैया, ऐसा मतलब तो उदाहरण मैंने लिया है, जिसके घर में जो एक छत के नीचे रहता है, हमारे बुजुर्ग भी यदि हैं भाई, हो सकता है उनको, हमको जैसे अनुकूलताएं मिली है, जैसे हमारे पूर्वजों को हो सकता नहीं मिली हो, हमारे पेरेंट्स को नहीं मिली हो, हमारे दादा दादी को नहीं मिली, नाना नानी को नहीं मिली, उनको खुद स्ट्रगल करना पड़ा, तो इसलिए वो कहना कारण मिले ना, आजीविका की व्यवस्था नहीं भी है, धर्म में कैसे टिके हम लोग पैसा कमाने जाएं कि मंदिर जाएं, तो उनको उस समय नहीं मिली थी व्यवस्था, इसलिए वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज है हमारे पास अनुकूलता, तो आज इनको हम धर्म में स्थित करें, हमारी जिम्मेदारी है ये। और लोग एक्चुअली होता क्या है, लोग एक दो बार बोलते हैं भी छोड़ देते हैं, बोले तो बहुत जैसे बहुत बार हो, सभी के घर में होता है ऐसा, लगभग लगभग हमारे इस द्वारका, यहाँ तो उदाहरण नहीं लूंगा किसी में, द्वारका में एक थी हमारी दीदी, तो बोले मैं इनको बहुत बोलती हूँ चलो चलो, नहीं चलते हैं, तो और बोलते हैं कि तुमको जो करना है तुम करो, मेरे को तो जो करना है मैं करूंगी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अपन बोलना नहीं छोड़ दें, जैसे क्या है, अपने को किसी से, अपन ने किसी को उधारी में माल दिया, देखो प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल चढ़ना नहीं हो कि ना सदाचार ऐसा, अपन कैसे रहते हैं घर में, अपन ने किसी को पैसे माल उधार दिया, अपनी दुकान है, कोई उधारी में माल ले गया आपने से 1-1.5 लाख का, अब अपन लगा रहे हैं फोन, बोले नहीं हो पाएंगे, तो अपन क्या फोन लगाना छोड़ देंगे क्या उसको, बताओ, कि ठीक है भैया नहीं लेंगे आपसे पैसे अब बेड डेप्स में गए हमारे, कि नहीं, धंधे का तो नियम है, क्या नियम है, कि उसको रेगुलरली फोन लगाओ और बड़ी विनम्रता से बोलो कि भैया थोड़ा सा तो दे दो, और नहीं तो उसको बिल्कुल सारा सामना ढबेद लगा के इमोशनली कि भैया माता जी की तबीयत बहुत खराब है, दिखाना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी करके पैसे निकलवाते हैं अपन। तो वैसे ही कोई धर्म में अस्थित है अपने घर में, तो बड़ी विनम्रता से बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर हफ्ते में, हर 10 दिन में, कि मंदिर जाओ, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, तत्वोपदेश सुनो, मुनियों की वैयावृत्ति करो, आहार दान दो, चौका लगाओ, सामायिक करो, ध्यान करो, तीर्थ यात्रा पे चलो, बार बार विनम्रता से बोलते जाओ। कितने साल तक बोलना है, जब तक कि धर्म में स्थित नहीं हो तब तक बोलना है, क्यों छोड़े अपन, अपनी जिम्मेदारी है ना भाई, किसकी जिम्मेदारी है, और नहीं तो बड़ा धोखा हो जाएगा। बताऊं बड़ा धोखे, कारण क्या, धोखा कैसे हो जाएगा बताऊं मैं आपको, अपन नहीं करें तो। उदाहरण के लिए मेरे को और आपको एक ही रोग लगा, उदाहरण के लिए, हाँ, अब आप मेरे यदि शुभ चिंतक हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप मेरे शुभ चिंतक है, अब आपको एक डॉक्टर का पता लग गया कि एक वेद है, डॉक्टर है, उसकी औषधि आपने ली, वो आपका रोग ठीक हो गया, ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओगे कि नहीं बताओगे
कि भाई तुमको भी सेम रोग है, तुम भी उसी डॉक्टर के पास जाओ, उसी वेद की वही औषधि लो, तुम्हारा अपना रोग भी ठीक करो। नहीं बताओगे क्या? ये नहीं बताओगे तो धोखा हो जाएगा ना मेरे साथ में, कि मैं तो आपको अच्छा मानता था, मैं तो आपको अपना शुभचिंतक मानता हूँ और आपने बताया ही नहीं मुझे। इतनी अच्छी बात थी, बताना चाहिए थी ना। तो मेरा दुख दूर होते, मेरे दर्द दूर होते, मेरी वेदनाएं दूर होती। वैसे ही हमको यकीन हो गया है क्या कि 3 लोक के नाथ ये हैं, 3 लोक के डॉक्टर, 3 लोक के वेद जिनेंद्र भगवान हैं। इनकी जिनवाणी रूपी प्रिस्क्रिप्शन से संसार के सभी दुखों का सदा सदा के लिए अंत होता है। तो हम अपने शुभ चिंतकों को, जो हमको अपना शुभ चिंतक मानते हैं, उनको बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हाँ ये अच्छे डॉक्टर है, यही ठीक कर पाएंगे और कोई ठीक नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा हूँ यही ठीक कर पाएंगे, ऐसा उनको, मतलब मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको उनको उनसे बोलना है कि यही ठीक कर पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, और कोई ठीक बार बार बताएंगे अपन, क्योंकि वो हमको शुभचिंतक मानते हैं अपना। नहीं बताएंगे तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात? तो बार बार बताना है, बार बार बताना, छोड़ना नहीं। अभी देखेंगे आज की कहानी में कितने साल तक बताया उन्होंने, बार बार। तो कोई चलायमान हो जाए तो छोड़ना नहीं है। उसे ये तो क्या अपने घर की बात, लेकिन अपन जैसे जैसे एक छत के जो नीचे रहते हैं उनकी तो मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कुटुंब भी हैं, फर्स्ट रिलेशन में जो हैं, वहां पे भी जो बच्चे हैं, उदाहरण के लिए आपको पहले ही बोला था एक बार शायद, कि भाई वहां पे जाएं अपन, बच्चे तो अपन पूछते हैं कि भैया कौन से स्कूल में जाते हो, क्या हॉबी है, क्या इंटरेस्ट है। तो एक आध क्वेश्चन ये भी पूछो ना कि भैया कौन से मंदिर जाते हो, तुम्हारा मंदिर जाने का टाइम क्या है, कितनी बजे जाते हो, नमोकार मंत्र आता है, राजा राणा छत्रपति, प्रभु पतित पावन। तो बेसिक बेसिक चीजें ना ये पूछे अपन एक आध बार कि आता है कि नहीं। तो उसको उसका धर्म में स्थित, कि भैया ये बोल रहे हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इतने पढ़े लिखे होके साइंटिस्ट हैं, फिर भी धर्म ऐसी बातें करते हैं, मतलब धर्म कुछ है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही क्या? मुझे हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हम किसी के घर जाएं तो ये, भाई मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, हाँ अपनी प्रशंसा नहीं, लेकिन आप, हम तो बिल्कुल बकायदा कि मतलब मैं तो देखो, मैं क्या करता हूँ मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आप हर किसी से पूछो कि भी स्वाध्याय करते हो कि नहीं करते हो, इतना तो पूछ सकते हो ना, कि कौन सा ग्रंथ चल रहा है अभी आपका, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप। इसलिए नहीं कि हमको बताना हमारा क्या चल रहा है, हमारा तो बहुत बड़ा चल रहा है भैया, ये वाला, ये नाम ही नहीं सुना होगा आपने, इतना कठिन है, हम इतने, हमारी बुद्धिमत्ता इतनी है कि हम इतने कठिन पढ़ सकते हैं। इसलिए नहीं, उसको धर्म में स्थित करना है आपको, कि भैया आप मंदिर जा रहे हो ना, सिर्फ मंदिर जाना ही नहीं, स्वाध्याय भी करो, आप तत्व की चर्चा करो, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी तत्वार्थ श्रद्धान है। तो तत्वों की चर्चा, तो तत्वों की चर्चा के लिए आगम के, अध्यात्म के शास्त्रों का अभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ मंदिर ही जा रहे हैं और हो गया। हम तो यहाँ भी जाते हैं, हम हर किसी से ही बोलते हैं कि स्वाध्याय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप। वो पता पड़ता है कि कौन कितना कर रहा है, हालांकि वो अलग बात है, कितना पता पड़ता है वो अलग बात है, प्रसंग है। लेकिन अपन, और नहीं हो किसी के पास, किसी का ग्रंथ नहीं हो, तो क्या करें अपन ग्रंथ पहुंचा दें कि आप ये लो हमारे, आप शुरू करो, नहीं होता है तो हम बैठे ना पीछे, आप शुरू तो करो, आप क्यों घबरा रहे हो कि समझ में नहीं आएगा, ग्रंथ पहुंचा दे भैया। मैं जब मैंने शुरू किया था जब, तो मैं यूएस में था, आज से 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने विकास को फोन लगाया, सिएटल में था उस समय, और मैं इधर कोलंबिया में था, कि वहां से शुरू करना है। तो उन्होंने बोला रत्नग्रंथ शाहुकाचार्य जी। तो मैंने बोला मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो यूएस यहाँ पे हूँ, कोलंबिया में यहाँ कहाँ मिलेगा। तो बोले आप सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ मैं आपको, शुरू करो आप तो बस, और मैं हूँ पीछे बैठा हूँ, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। तो मतलब सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में मजा नहीं आता भैया, सही मेरे को अभी आज ही मजा नहीं आता सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में, हार्ड कॉपी चाहिए। तो बोले, उन्होंने क्या बोला पता है, सीएटल में तो फ्लाइट से जाने में, कोलंबिया सीएटल फ्लाइट से जाने में 6 घंटे लगते हैं, इतनी दूर है वो यूएस में, फ्लाइट से 6 घंटे का सफर। बोले कुछ नहीं, बोले मेरे पास है, मैं आपको भिजवा देता हूँ। ये बोला उन्होंने, ये शब्द थे उनके, कि मैं आपको ग्रंथ भिजवा देता हूँ, आप शुरू करो। मैंने बोला अरे नहीं भैया, वो आएगा अभी नहीं हो जाएगी ग्रंथ की। तो उन्होंने एक कारण बोले, एक रास्ता बताया, बोले ऐसी बात है तो एक काम करो, आप तो ऑफिस जाओ, सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ मैं, प्रिंट आउट ले लो पूरा, और अगले दिन से शुरू करो। और मैंने सही बताऊं, मैं अगले दिन से शुरू किया, मैंने गया अगले दिन ऑफिस, प्रिंट आउट लिया पूरा 301 पेज का। आप बोलोगे चोरी हो गई, तुम, हाँ भैया लिखा रहता रजिस्टर में कि भैया हमारे नाम पे पैसे मारना तो मान लेते, जैसे विप्रो में व्यवस्था थी कि प्रिंट आउट ले रहे हो आप, तो आप हम लिख दो कि पर्सनल प्रिंट आउट है, तो आपकी सैलरी से उतना प्रिंट आउट कट जाएगा। वहां नहीं था सीएससी में इतना, ठीक है, हमने प्रिंट आउट ले लिया, अगले दिन से शुरू। उसमें क्या है ये और बताऊं मैं अपने, मेरे साथ जो किस्से हुए, मैं 3-4 महीने, एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 महीने तो मंदिर नहीं गया मैं द्वारका में। तो द्वारका में एक मैनेजर थी आंटी, उनकी मतलब वो मैनेजर थे, उनकी वाइफ थी, वो मेरे को जानती थी अच्छे से। तो मैं फिर 2-3 महीने बाद जब मंदिर गया, शाम के दिन, तो उन्होंने मेरे को देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भैया
आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? अब मैंने बोला नहीं आंटी यहीं था, मैं तो बुआ जी बोलता था उसको, बुआ जी नहीं मैं तो हम यहीं थे। तो अच्छा, अच्छा फिर आप कोई दूसरे मंदिर जाते थे? तो अब मैं मंदिर में झूठ भी नहीं बोल सकता कि नहीं बुआ जी मैं दूसरे मंदिर भी नहीं आता था। तो उनका इतना आश्चर्य, उनकी आँखों में इतना आश्चर्य था कि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने से मंदिर ही नहीं आए? तो अब मैं क्या जवाब दूँ उनको? उस दिन से मैंने सोचा कि भैया अगले दिन से अभिषेक करने अपन जाएँगे रोज़, और उस दिन के दिन से अभी तक, कोरोना के पहले तक का दिन था, अपन रोज़ अभिषेक के लिए जाते ही जाते थे। मतलब क्या है, इतनी सी बात से धर्म में स्थितीकरण हो जाता है जीव का। अब आश्चर्य तो करो थोड़ा कि आपने कैसे नहीं गए मंदिर? उन्होंने आश्चर्य से देखा मेरे को। मैंने ऋचा से बोला कि भैया आप कल से इनको अब शिकायत का मौका नहीं देंगे, अपन रोज़ अभिषेक, उस मतलब बहुत पहले की बात है वो, 7-8 साल पहले की बात है वो। हाँ, तो वो अब लोगों को धर्म में स्थित करने की ज़िम्मेदारी है हमारी। कोई भी हो मंदिर में आ जाए, अभिषेक अभिषेक के लिए आ रहा है मान लो। बहुत सीधी प्रैक्टिकल बात है भैया, पहली बार कोई मंदिर में दिखा अपने को अभिषेक के लिए, अपन अभिषेक के लिए रोज़ जा रहे हैं, पहली बार दिखा, तो अपना दायित्व है कि सबसे पहले अभिषेक उससे कराएँ। सबसे शांति धारा का कलश उसी को दें कि भैया आप ही करो। क्योंकि वो आज आया है, कल पता नहीं है उसका मन कि भैया हम तो मंदिर में गए, हमको मज़ा ही नहीं आया कुछ। मज़ा आना चाहिए उसको मंदिर में पहले, तो अगले दिन आएगा वो। हमारी ज़िम्मेदारी है। यदि कोई मंदिर में अभिषेक के लिए आया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है, यदि हम मंदिर के कर्ता-धर्ता यदि कुछ थोड़े से भी हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि पूजा की थाली उसके हाथ में होना चाहिए। उसका अस्थितीकरण करना, ऐसा नहीं है कि उसके पूजा के भाव है और बिना पूजा करे चले जाए, तो अस्थितीकरण हो जाएगा उसका धर्म धर्म से। ऐसा नहीं है कि भैया विधान में बैठे हैं हम 50 लोग, हम तो जिनवाने 4-5 लेके बैठ गए, 5 लोग 5 लेके बैठ गए विधान की, और पीछे है ही नहीं एक भी, कि नहीं भई हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पहुँचाएँ वहाँ पे, कि उठ के नहीं चले जाएँ वो। सब ये हमारी ज़िम्मेदारी है भैया, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए धर्म से जुड़ने की। तो ये स्थितीकरण छोटी-छोटी सी बातें हैं ये, इसमें बहुत अपन क्या पढ़ते जाएँगे तो विचार करते जाएँगे तो निकलते चली जाएगी, ये इतनी-इतनी प्रकार से धर्म में स्थिरीकरण किया जाता है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि किसी भी प्रकार से हमको धर्म में स्थित करना है जीवों को, स्वयं को भी और पर को भी। जिनेंद्र भगवान के शासन में ऐसा नहीं हो जाए कि कोई इस अमृत के छींटों से वंचित रह जाए। ये हमारी ज़िम्मेदारी, हमको ज़िम्मेदारी सौंप के गए भगवान। क्या कि आपको धर्म में स्थित करना है, और किसलिए नहीं करना है कि वो उसका उपकार करना है, इसलिए करना है कि स्वयं का उपकार करना है। एक बार आप बोल के तो देखो किसी को कि भैया अभिषेक करने नहीं आ रहे हो आज 3-4 दिन से, क्या बात है? तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि अब आप आओगे ही आओगे। जिसने बोला है ना ऐसा कि भैया आप 3-4 दिन से अभिषेक करने नहीं आए, जो बोल रहा है ऐसा, जो स्थित कर रहा है, उसका दृढ़ हो गया बोलते-बोलते ही कि अब मैं तो रोज़ आऊँगा, ये तो पक्का है। कुछ भी हो जाए क्योंकि अब आप फिर तो आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। मतलब इस ढंग से नहीं कि आपको बोलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये कि अंतरंग में उसका श्रद्धान हो जाता है पक्का कि मुझे तो आना है। मैं तो रोज़ आऊँगा, मैंने तो पक्का निर्णय कर लिया है। मैंने स्वाध्याय का निर्णय कर लिया है। आप बोलो किसी से, तो आपका निर्णय पक्का हो जाए। तो ये ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी हमारे ऊपर ही है कि हम स्वयं ही अस्थित नहीं हो जाए। नहीं तो क्या है कि बहुत सारे अस्थितीकरण के बहुत सारे निमित्त मिलते हैं संसार में। उदाहरण के लिए जैसे हमने रात्रि भोजन नहीं छोड़ा है, अब बोलने वाले अरे अभी तो छोड़ दिया, अभी तो तुम्हारे उम्र थी, अभी तो ये था, अभी तो वो था। तो ये बहुत सारे अभी तो अभी से तुमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इस प्रकार से कि अभी तो तुम्हारे ऐसे दिन हैं। तो ये क्या ऐसे अस्थितीकरण करने वाले बहुत लोग मिलते हैं संसार में, लेकिन स्वयं को बचा के रखना है, स्वयं में स्थितीकरण होना चाहिए कि नहीं, ये हमने जो काम किया है ये श्रेष्ठ है, हम पापों से बचे हैं। हमने यदि रात्रि भोजन त्याग किया है, हमने इसका त्याग किया है, उसका किया है, ये किया है, वो किया है, तो हम श्रेष्ठ हैं। ये तो अज्ञानी है जो बोल रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको पूछेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बता नहीं पाएगा अभी। इसको पूछेंगे सुख किस में होता है, ये नहीं बता पाएगा। इसको बोलेंगे कि सच्चे सुख का मार्ग क्या है, सुख का लक्षण क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। जिसको 2 दूनी 4 ही नहीं होते हैं, वो ही नहीं पता है, तो 12 छंकी 72 होते हैं, कैसे बताएगा वो। तो इसलिए हमने श्रेष्ठ कार्य किया है भाई, हमारे पीछे वीतरागता और सर्वज्ञता का आधार है। इसलिए क्या है कि जगत में कोई ताने दे, उपहास करे कि क्या तुम अभी से इतना करते हो, अभी तो तुम्हारे ऐसे ऐसे दिन हैं, तो भैया धर्म से अस्थित मत हो जाना, धर्म से चिग मत जाना। हमने श्रेष्ठ कार्य किया है जो हम पापों से बचे हैं। हमने श्रेष्ठ कार्य किया है जो हमने सत्य का निर्णय किया है। हमने श्रेष्ठ कार्य किया है जो हम भगवान जिनेंद्र के बतलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। बाकियों का तो उन्होंने निर्णय ही नहीं किया अभी कि सत्य क्या है। इसलिए वो उनको जब मार्ग का निर्णय ही नहीं पता है तो उनकी बातों का क्या मूल, जिनको सत्य नहीं पता उनकी बातों का क्या मूल। इस प्रकार से ये स्थितिकरण है। इसमें रत्नगण शावकाचार्य जी में एक श्लोक आता है कि किन किन प्रकारों से मतलब जीव जो है किस किस टाइप से धर्म से
अस्थित हो जाता है। वहां पे वो लिखते हैं दर्शनाचारणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सले प्रत्यस्थापनम प्राज्ञे स्थितिकरण मुच्यते, कि जीव जो है दर्शन से चलायमान हो जाता है, जीव जो है चारित्र से यदि चलायमान हो रहा है या फिर जीव दर्शन और चारित्र दोनों से ही चलायमान हो रहा है, तो उसका जिसको जिनको धर्म से वात्सल्य है वो वापस से उनका स्थितिकरण धर्म में पुनः स्थापित करते हैं। ये स्थितिकरण है। मतलब क्या है कि जीव दर्शन से मतलब श्रद्धा से चलायमान हो रहा है। मतलब चारित्र तो उदाहरण के लिए कल वो उदाहरण के लिए कि ऐसा हो सकता है कि बहिरंग में तो मुनि जो हैं 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करें, लेकिन अंतरंग में उनका श्रद्धान डोल गया है कि आत्मा होती भी है कि नहीं। इस प्रकार से दर्शन तो चलायमान हो गया, लेकिन चारित्र बहिरंग चारित्र जो है वो उसमें दृढ़ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई श्रद्धांत तो जिसका दृढ़ बना हुआ है, लेकिन विषय आदि की वेदना ऐसी तीव्र है कि कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए वो चारित्र में चलायमान हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दर्शन और चारित्र दोनों में जो चलायमान हो जाए, तो फिर क्या करना है कि जिनका धर्म से वात्सल्य है मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हमारा धर्म से वात्सल्य है, तो हम जिनके प्रति वात्सल्य है उनको आपस धर्म में स्थित करें। इस प्रकार से स्थितिकरण नाम का सम्यक दर्शन का छठा अंग है। ठीक है, तो अपने दृष्टि को थोड़ा अपन विस्तृत करें। अपने घर में कौन कौन है ऐसे जो इनके ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं अभी, जिनको नमोकार मंत्र के अर्थ नहीं पता है अभी, जिनको नहीं पता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, जिनको संसार का स्वरूप नहीं पता, जिनको स्वयं की पहचान नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व है। इसके बाद मैं यदि धर्म से नहीं जुड़ूंगा तो पता नहीं कहाँ किन दुर्गतियों में जाऊंगा। हाँ, तो उनको थोड़ा सा हम धर्म की तरफ नियमित रूप से बोलना शुरू करेंगे, तो एक दिन आएगा कि वो भी धर्म से जुड़ेंगे। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत प्रैक्टिकल बनना, बड़ा व्यवहारिक बात निकालेंगे अपन यहाँ से। हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भी हम उठाएं साथ में, और हम भी धर्म से जुड़े हुए रहेंगे। हमको भी ये फायदा होगा ना कि हमें, हमारा क्या फायदा है कि हमारा स्थितिकरण होता रहेगा, दूसरों का करेंगे तो स्वयं का भी होता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, वरना अब क्या है, अपन ने कोई यहाँ से कथा लेनी है। एक चीज पूछना थी, इसमें लिखा है अपन ने पुनः धर्म में स्थित करना, मतलब जो अगर धर्म में ही नहीं है उसको भी अगर धर्म में लाना, वो भी स्थितिकरण के अंदर ही आएगा, या किसी कारण से विचलित हुआ है उसी को पुनः धर्म में स्थित करना है स्थितिकरण? हाँ, नहीं, यहाँ पे जो परिभाषा है ना उसमें तो ये कि पुनः धर्म में स्थित करना वो स्थितिकरण है, लेकिन फिर हमने दो शब्द बोले थे कि, एक मिनट में बताता हूँ आपको लिखकर, वो जो लिखते नहीं है तो फिर मिस हो जाता है। एक दो चीज बोली थी, एक तो चलित और एक चलायमान। तो चलित जो है क्यों, तो पहले से चला हुआ है, मतलब वो तो कभी धर्म में स्थित था ही नहीं, पहले से ही चलित ही था, वो कभी धर्म में स्थित हुआ ही नहीं। और एक चलायमान कि जो धर्म में स्थित तो है लेकिन अब वो डोल रहा है, मतलब वो कभी भी उसका क्या है, तो दोनों को करना, दोनों को धर्म में स्थित है। हाँ, ऐसा नहीं कि चलित को करना है और चलायमान को नहीं करना है, वाइस वर्सा। लेकिन परिभाषा में तो ये है कि पुनः धर्म में स्थित करना। जहाँ भी परिभाषा बनती है ना, हमने परिभाषा ऐसी देखी, पुनः धर्म में स्थित करना, कि जो धर्म से चिकते, यहाँ पे भी लिखा ना कि धर्म से चिकते हुए, तो जो धर्म पहले स्थित थे अब वो नहीं आ रहे हैं। 4 दिन तक अभिषेक के लिए नहीं आया, तो 5वें दिन फोन लगा लिया अपन ने कि भैया सब ठीक ठाक, क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, अब 4 दिन तक कोई क्लास में नहीं आया, तो 5वें दिन मेरा फोन आ जाए आपके पास में, तो आश्चर्य मत करना कि कैसे आ गया, आप तो आपकी क्लास की पब्लिसिटी कर रहे हो। ये इसलिए नहीं लगाते हैं फोन, भैया हो बता दिया मैंने आज, तो आप बोलोगे आप तो आपकी क्लास में बुलाने के लिए, इसलिए नहीं कि भाई 4 दिन तक क्लास में आ रहे थे, आज क्या हो गया आप, मतलब चल कोई अलग मार्ग पे नहीं चले जाए, मतलब धर्म के मार्ग पे, अधर्म के मार्ग पे। इस प्रकार से है वो, तो दोनों में लगाना उसको, चलित में और चलायमान दोनों में। ठीक है, और किसी को प्रश्न है तो अपन यहाँ से तो अपन को कथा लेनी है। ठीक है, तो अपन कथा लेते हैं भैया। मगध देश की कथा है। यहाँ पे नाम सबने सुना होगा राजा रानी का, राजा श्रेणिक और उनकी रानी का नाम सबको पता है। राजा श्रेणिक की रानी का नाम क्या है, सुन पता होगा ना भाई, किसको पता है राजा श्रेणिक की रानी का क्या नाम था? चेलना। हाँ, राजा श्रेणिक की रानी का नाम चेलना। ये तो इनकी बहुत सारी कथाएं और भी है, लेकिन आज अपन को अलग कथा लेनी है, इन्हीं की कथा है, शुरुआत तो यहीं से हो रही है। तो इनका एक पुत्र राजा श्रेणिक और रानी चेलना, जो कि जिन धर्म के अनुयायी थे, इन दोनों का मतलब बाद में जिन धर्म का, चेलना तो थी, राजा श्रेणिक बाद में हुए। हाँ तो ये दोनों, वो कथा अलग थी, यशोधर्म राज की, अपने को वो नहीं लेना है आज। अपने को तो इनके पुत्र जो वारिशेन मुनि हैं, वारिशेन राजकुमार, उनकी कथा लेना है आज। तो वारिशेन राजकुमार, इन दोनों के पुत्र, किनके नाम याद रहेंगे?
राजा श्रेणिक और चेलना के, ठीक है। तो राजा श्रेणिक और चेलना के पुत्र वारिशेन राजकुमार, अब ये क्या है, इन्होंने एक मुनि से धर्म के उपदेश सुने, तो इनके प्रशंसा के भाव बढ़े, तो इन्होंने क्या करा कि अणुव्रत अंगीकार कर लिए। अणुव्रत अंगीकार कर लिए वारिशेन राजकुमार ने। अब ये क्या, अष्टमी चतुर्दशी को शमशान की भूमि पर जाके वहां कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करके तप करते थे। तो एक बार ऐसे इन्होंने कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करके शमशान की भूमि पे तप करने गए। अब उसी रात ये हुआ कि वहां पे एक वेश्या थी। वेश्या ने एक चोर को प्रेरित किया कि तुम यदि मेरे सच्चे प्रेमी हो तो ये रानी का हार चुरा के, रानी या सेठानी जो भी थी उनका हार चुरा के मेरे लिए लेके आओ। तो चोर तो जो बोला ठीक है मैं लाता हूँ करके, लेकिन जब वो हार चुराने गया तो वही घटना हुई जो अंजन चोर के साथ में हुई, वही हुआ जो ये सूर्य चोर जो कल अपन ने कहानी पढ़ी उनके साथ तो है, कि क्या पहरेदारों ने देख लिया, क्योंकि मणि का प्रकाश रात में ज्यादा चमकता है। तो पहरेदारों ने देख लिया, वो चोर अब शमशान की भूमि पर आया जहाँ पे ये ऋषि मुनि जो थे कायोत्सर्ग तप कर रहे थे। अब वो जो सिपाही थे वो आए पीछे, चोर के पीछे। जब चोर ने बोला मेरा बचना आज मुश्किल है, तो उन्होंने क्या करा, वो जो हार था वो ऋषि मुनि के पास में फेंक दिया और चोर तो झाड़ी में आके छुप गया। अब वो हीर जो रत्नों की प्रभा थी वो सिपाहियों को दिखी, तो सिपाही हार के पास में गए रात में, हाँ, लेकिन वहां पे उन्होंने वारिशेन को भी देखा, वारिशेन राजकुमार को। अब सिपाही तो वारिशेन राजकुमार को जानते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि बढ़िया स्वांग रचा है। क्या बोला सिपाहियों ने कि स्वांग तो बढ़िया रचा है वारिशेन राजकुमार ने, कि इन्होंने अपनी प्रसिद्धि ऐसी करा के रखी है जैसे कि बड़ा धर्मी है, लेकिन आज इनकी काली करतूत सबके सामने आ गई है। आज इन्होंने समझ में आ गया, इन्होंने चहार रख लिया है पास में, और ऐसे बता तो ऐसा रहे कि जैसे इन्होंने चुराया ही नहीं हो, लेकिन आज इनको अपन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, अपन राजा के पास ले जाएंगे इनको और राजा से इनको दंड दिलवाएंगे। तो वारिशेन राजकुमार को राजा श्रेणिक के सामने प्रस्तुत किया गया, वृत्तांत पूरा सुनाया गया। यही सुनाया तो यही गया कि जैसे इन्होंने हार चुराया है वारिशेन राजकुमार ने, जबकि उन्होंने चुराया नहीं था, वो तो चोर ने चुराया था, और उनको जब कायोत्सर्ग तप कर रहे थे इनके ऊपर फेंक दिया था वो हार, तो इनको सिपाहियों को ऐसा लगा कि इनने चुराया है। तो राजा श्रेणिक ने बड़ा उनको, वारिशेन मुनि की, वारिशेन राजकुमार की तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, वारिशेन राजकुमार को तो बोलने का मौका तक नहीं दिया मान लो। और राजा श्रेणिक ने बोला कि अरे धिक्कार है जो मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, तुम पे धिक्कार है, तुम तो बड़े धर्मी बना करते थे, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई जगत के सामने आ गई है, अब तुम्हें ऐसा दंड दिया जाएगा जो कि याद रखा जाएगा। तो उन्होंने उनको बिना उनकी कोई अपील सुने प्राण दंड दे दिया। किसको? वारिशेन राजकुमार को। वारिशेन राजकुमार को जब प्राण दंड दिया गया तब उनको लाया गया सूली पे चढ़ाने के लिए। अब जैसे ही जल्लाद ने सूली पे उनको टांगना चाहा और सूली पे टांगा उनको, जैसे टांगा वैसे ही क्या हुआ, वहां पे एक आसन प्रकट हुआ जिसपे वारिशेन मुनि विराजमान हो गए, और जो सूली थी वो तो पुष्प की माला बन गई। तो कैसे हुए चमत्कार? ये सारे चमत्कार देवकृत होते हैं भैया, पुण्य के प्रताप से देव आए, उन्होंने चमत्कार दिखाया कि निर्दोष थे वारिशेन तो। वो तो अणुव्रती थे। तो अणुव्रती जैसा मैं पहले भी देखा था आनंदमती की कथा में, शील व्रत से ही जब आसन कंपायमान हुए यंत्रों के, तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे देव आए और उन्होंने वारिशेन मुनि को बचा लिया। अब जब ये चर्चा पूरे नगर में फैली कि वारिशेन मुनि को लिए तो सिंहासन प्रकट हुआ और जो फंदा था वो तो पुष्प की माला में बदल गया, तो पूरे नगर में तो खुशी की लहर दौड़ गई। नगर को तो पता था ना कि वारिशेन जो है राजकुमार वो सच्चे हैं। जब राजा श्रेणी तक बात पहुंची तो राजा श्रेणी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई मेरा ये पुत्र था, ये निर्दोष था, लेकिन मैंने इनकी एक नहीं सुनी और मैंने इनको प्राण दंड दे दिया। तो राजा श्रेणिक स्वयं गए फिर वारिशेन राजकुमार के पास में क्षमा मांगने के लिए कि हे पुत्र मुझे क्षमा कर दो, और ऐसा ऐसा। तो फिर वारिशेन राजकुमार ने बोला कि नहीं पिताजी, आपका कोई इसमें दोष नहीं है। यदि आप, भाई मैं दोषी नहीं हूं, ये तो सिर्फ आपको और मेरे को पता है, यदि आपको पता भी होता तो, लेकिन नगर को थोड़ी पता है। यदि आप मुझे प्राण दंड नहीं देते तो नगर वासियों को तो ये लगता ना कि अपना पुत्र है इसलिए आपने मुझे प्राण दंड नहीं दिया। तो आपने प्राण दंड दिया मुझे तो आपने अच्छा ही किया, आपने न्याय का पालन किया, नीति का पालन किया। ऐसा करके उन्होंने पिताजी को ये नहीं बोला कि अरे ऐसे कैसे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो किया अच्छा किया। तो जब उन्होंने, राजा श्रेणिक ने ये वचन सुने वारिशेन के, तो उन्होंने बोला कि अब तुम घर चलो और अब राजमहल में वापस चलो। तो वारिशेन राजकुमार ने बोला कि देखो मैंने संसार की लीला देख ली, संसार की विचित्रता, अब मैं वापस से लौट के संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ये देख लिया कि संबंधी भी अपने नहीं है और कैसे कर्मों का उदय आता है। अब मैं संसार भवसागर से पार होने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूँ।
तो ऐसी उन्होंने आज्ञा मांगी और जंगल में जाके एक आचार्य से, नाम मुझे याद नहीं है, उन आचार्य से मुनि दीक्षा ले ली। तो अब ये हो गए वारिशेण मुनि। ठीक है, अभी वारिशेण मुनि जो है विहार करते रहे और हर जगह उपदेश, धर्म चर्चा, धर्म प्रभावना करते रहे। अब एक बार इनका आहार हुआ अपने कहीं लिखा है बचपन के मित्र के साथ, कहीं लिखा है कि वो जो श्रेणी के उनके मंत्री का जो पुत्र है जिसका नाम है पुष्पडाल, पुष्पडाल के यहाँ इनका आहार हुआ। बचपन का मित्र लेके चलते हैं अपन तो, बचपन के मित्र पुष्पडाल के यहाँ। लेकिन पुष्पडाल का उसी दिन विवाह था, उसी दिन उनका कानाक्षी नाम की उनकी स्त्री से विवाह था। तो विवाह तो उन्होंने कर लिया पुष्पडाल ने। और अब ये आहार, जब आहारचर्या भी इनकी करी वारिशेण मुनि की, अब जैसे आहार होके लौटने लगे वापस जंगल की तरफ वारिशेण मुनि, तो उनके साथ में पुष्पडाल जो उनके बचपन के मित्र थे वो भी कमंडल लेके, जैसे अपन जाते हैं ना मुनिराजों के पीछे, छोड़ के आएंगे करके, तो वो भी चलो भी छोड़ के आएंगे करके कि यहीं आसपास ही होगा, छोड़ के आएंगे चलो। तो वो भी उनके साथ पीछे हो लिया। अब वारिशेण मुनि तो इनको उपदेश देने लगे जंगल में, चलते आ रहे थे इनके जो स्थान था जहाँ पे मुनिराज ठहरे रहते ना गुफा में, वहां तक। अब वहां तक अब इनके पीछे पुष्पडाल मुनिराज चले, पुष्पडाल चले आ रहे हैं साथ में मित्र उनके। अब वो चलते चलते बहुत आगे आ गए। अब पुष्पडाल सोचे कि अरे मेरा तो विवाह है आज, वो कानाक्षी मेरा इंतजार कर रही होगी और ये तो बहुत ऊपर आगे आ गए। अब कैसे बोले लेकिन वारिशेण को, क्योंकि थोड़ा एक तो राजकुमार का लिहाज, बचपन के मित्र का लिहाज, दूसरा मुनिराज है, उनको कैसे बोले अपन कि वापस चले जाऊं क्या, वापस चले जाऊं क्या। तो उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया कि देखो ये वही, मतलब उन्होंने झील की तरफ इशारा किया कि देखो ये वही झील है जिस झील में अपन बचपन में नहाया करते थे, और यहाँ से अपन जब घर जाते थे तो अपने को बहुत देर हो जाया करती थी। फिर वो इशारा दिया उन्होंने कि मैं, मेरे को बोल दो, आगे दे दो कि मैं चले जाऊं अपनी पत्नी के साथ वापस, पत्नी के पास वापस से। लेकिन वारिशेण मुनि ने कुछ नहीं, चलते गए। फिर थोड़ी और आगे गए कि अरे देखो ये वही पीपल का पेड़ है जो अपने घर से इतना किलोमीटर दूर है, अपन मतलब इतनी दूर पे है, और यहाँ से अपन जाते थे तो अपने को 2 घंटे लग जाया करते थे, कितनी दूर आ गए देखो अपन। मतलब इनडायरेक्टली बोलते आ रहे थे उनको कि मुझे वापस जाने के लिए बोल दो और आप यहाँ से स्वयं प्रस्थान कर लो। लेकिन वारिशेण मुनि ने उनको आज्ञा नहीं दी। अब वो वारिशेण मुनि के साथ साथ जहाँ पे अन्य मुनि संघ था वहां पे वो आ गए, और उनके पीछे पीछे पुष्पडाल भी आ गए। अब जो अन्य मुनिराज थे उन्होंने वारिशेण से बोला कि अरे वाह, आज तो तुम अपने साथ में एक ऐसे श्रावक को लेकर आ गए हो जो मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार है। और पुष्पलाल मुनि दीक्षा लेने थोड़ा आया नहीं था, वो तो इनको छोड़ने आया था। लेकिन बाकी मुनिराजों ने इनको बोला राजकुमार को कि अरे वाह, अब ये सामने इनके बचपन का मित्र भी है, राजकुमार भी, तो कैसे झुटला दे उनकी बात को। तो उन्होंने तो बोला कि हाँ सही में मैं दीक्षा लेने आया हूँ। जैसे कि उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं लेता हूँ, कल को मैं कुछ और करके निकल जाऊंगा यहाँ से। तो उन्होंने दीक्षा ले ली इनने, पुष्पडाल ने। और वो पुष्पडाल जो मित्र था वो हो गया पुष्पडाल मुनिराज। तो 2 हो गए मुनिराज, वारिशेण मुनिराज और उनके बचपन के मित्र जो थे पुष्पडाल मुनिराज। अब लेकिन पुष्पडाल मुनिराज ने तो ऐसे दीक्षा ली कि उनको मन तो था नहीं लेने का, तो लोगों के कहने पे आके उन्होंने ले ली। अब लोगों के कहने पे आके ले तो ली, अब इनका मन कहाँ लग रहा है बार बार, कानाक्षी, कानाक्षी हे मुनिराज, लेकिन स्त्री का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, कानाक्षी। ठीक है, अब ये जो वारिशेण हैं मुनि, क्या करा है इन्होंने, बोले झल्ला के एक आध दिन की जाओ जहां जाना है जाओ, ऐसा नहीं, उनको उपदेश दिया, 12 भावना का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया, संसार का उपदेश दिया, तत्वों का उपदेश दिया, आत्मा का उपदेश दिया, द्वादशांग का उपदेश दिया कि वो धर्म में स्थित रहे, वापस से विषयों में नहीं जाए, संसार के कीचड़ में न फंसे, गृहस्थी के जल में जाके न फंसे, इसे उपदेश देते रहे। वो कौन, वारिशेण मुनि, किसको, पुष्पलाल को। ये उपदेश चला, रोज चलता था ये उपदेश, वारिशेण रोज पुष्पलाल को धर्म में स्थित करते थे। कब तक चला होगा ये उपदेश, और हम कब तक चला सकते थे। ये उपदेश चला 12 साल तक। 12 साल तक उन्होंने पुष्पलाल को उपदेश दे दे के रोज धर्म में स्थित करते, रोज भागते हो, रोज धर्म में स्थित, भागते मतलब परिणामों से विचलित होते, रोज धर्म में स्थित करते। एक बार ये विहार करते करते भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचे। कौन, वारिशेण मुनि और साथ में पुष्पलाल मुनि। अब वहां पे समय दिव्य ध्वनि तो नहीं कर रही थी, लेकिन वहां पे भगवान का गुणानुवाद चल रहा था। भगवान का गुणानुवाद कैसा चल रहा था कि ये भगवान महावीर, जब इनका निर्वाण हो जाएगा, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है भगवान महावीर के कारण ही सुशोभित है। इस पृथ्वी की शोभा भगवान महावीर के कारण ही है। जब भगवान महावीर का निर्माण हो जाएगा, तब ये पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जैसे कि कोई स्त्री अपने भरतार के वियोग में हो जाती है। अब जैसे ही ये सुना, किसने, पुष्पडाल ने, मुनिराज ने,
उनने बोला कि अब तो मेरे से सहन नहीं हो रहा है, कानाक्षी भी मेरा वैसे इंतजार कर रही होगी जैसे कि स्त्री करती है पति के वियोग में, ऐसा बोल रहे ना यहाँ पे। तो मैं तो चला, अब तो मेरे से नहीं हो रहा है सहन, मैं तो जा रहा हूँ कानाक्षी के पास में। तो अब वारिशेन ने बोला कि सुनो सुनो, जाना है ना, चलो अपन चलते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम तुमको हमारे महल में ले जाएंगे, फिर वहां से होते हुए चलेंगे। तो बोले ठीक है पुष्पलाल, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो ये सब गए, वारिशेन मुनि पुष्पडाल को लेके राजा श्रेणिक और माता चिलना का जो मतलब इनका जो पुराना महल था, राजमहल, वहां पे गए। अब माता चिलना ने देखा कि वारिशेन मुनि आ रहे हैं, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये कोई अस्थित तो नहीं होगा धर्म से, इन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ तो नहीं दी, ये वापस क्यों आ रहे हैं राजमहल की तरफ। तो उन्होंने, अब पूछ तो सकते नहीं ना मुनिराज से डायरेक्टली, मुनिराज है अब तो, पुत्र थोड़ी है। तो उन्होंने क्या करा कि 2 सिंहासन रख दिए, एक रखा सोने का सिंहासन और एक रखा लकड़ी का सिंहासन। अब उनको ये परखना था कि यदि ये धर्म से विचलित नहीं है, कौन, वारिशेन मुनि स्वयं धर्म से विचलित नहीं है, तो ये लकड़ी के सिंहासन में बैठेंगे, और यदि वापस ये धर्म से विचलित हो गए हैं तो ये सोने के सिंहासन में बैठेंगे। तो वारिशेन मुनि किस पे बैठे, वो तो लकड़ी के सिंहासन पे बैठ गए, और पुष्पडाल बैठ गए जाके सोने के सिंहासन पे। तो चिलना रानी को समझ में आ गया कि नहीं भैया, मेरा पुत्र तो अभी धर्म में स्थित है अच्छे से, ठीक है। अब आने का प्रयोजन क्या था इनका राजमहल वारिशेन मुनि का, इन्होंने अपनी माता को बोला चिलना को कि हे माता, मेरी जितनी भी विवाहित थे वारिशेन, इन्होंने दीक्षा ली थी ना, वो उस समय विवाह हो चुका था उनका, और एक नहीं तो राजकुमार थे, इनके तो अनेक विवाह होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हे माता, मेरी जो गृहस्थ अवस्था की पत्नियां थी, सबको श्रृंगार करके मेरे सामने उपस्थित कीजिए। तो माता ने बोला ठीक है। तो वो जो स्त्रियां थी वो आ गई, सब एक से एक श्रृंगार करके, राजकुमारियां थी वो सब एक से एक, हाँ, तो सब श्रृंगार करके इनके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने, वारिशेन के सामने, पुष्पडाल के सामने। अब वारिशेन ने बोला पुष्पडाल से कि हे पुष्पडाल, यदि तुमको संसार में तनिक भी रुचता है तो तुम ये मेरा राजपाट ले लो और इनके जैसी अन्य कन्याओं के साथ रहो, और यदि नहीं रुचता है तो फिर मेरे साथ ही वापस जंगल की तरफ चलो। ऐसा जब सुना किसने, पुष्पडाल ने, तो उसने क्या सोचा कि अरे ये देखो, मेरा बचपन का मित्र वारिशेन मुनि, ऐसे इसके राजसी वैभव हैं, राजमहल है, और ऐसी एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियों से इसका विवाह हुआ है, ऐसी बढ़कर एक से एक सुंदर पत्नियां हैं, और मेरी कानाक्षी, वो कानाक्षी को कानाक्षी इसलिए बोलते थे कि वो कानी थी, एक ही इंद्री थी आंख की उसकी, कानी। तो मैं कानी स्त्री के पीछे इतना मोहित हूं कि मैं वापस गृहस्थी में रहना चाहता हूं, और मेरा मित्र वारिशेन ये तो इतनी सुंदर स्त्रियों को छोड़कर मुनि दीक्षा ली हुई है। ऐसा सोच के उसको बड़ा पश्चाताप हुआ पुष्पडाल को। उन्होंने फिर वारिशेन मुनि से क्षमा मांगी, और फिर उन्होंने वापस से उनसे प्रायश्चित लिया वारिशेन मुनि से कि मुझे प्रायश्चित दो, अब मैं वापस संसार में वापस लौटने की कभी कामना नहीं करूंगा। और फिर इस प्रकार से वो प्रायश्चित लेके पुनः धर्म में स्थित हुए पुष्पडाल, उन्होंने वापस से संसार में जाने की कामना नहीं की। इस प्रकार कथा यहाँ पे समाप्त होती है। वारिशेन मुनि ने पुष्पडाल का 12 साल तक धर्म में स्थितिकरण किया, और हुआ भी, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, कोई पूछना है किसी, कोई कथा समाप्त हुई है? वो क्लास भी आज इतनी करते हैं, किसी को कुछ पूछना है? कल एक बात हुई थी कि सीता को लोकापवाद के कारण रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया एक सारथी के साथ कि हे सारथी, इसको जंगल में छोड़ाओ। ठीक है, तो जब सीता जी जंगल गई ना, तो सारथी ने बोला कि माँ आप यहाँ उतर जाओ, आपका स्वामी के लिए कोई संदेश हो, अंतिम संदेश तो मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। तो सीता जी ने बोला कि रामचंद्र जी को, पहले तो उन्होंने इधर की बातें करी कि रामचंद्र जी को बोलना है कि आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ही कर्मों का उदय है, मैंने पिछले जन्म में ऐसे पाप किए थे, मैंने आरिका की और मुनियों की चर्या में जो नहीं थे उनमें दोष, वो दोष जगत में फैलाए थे, अपवाद फैलाए थे, इसलिए मैं इस लोकापवाद का कारण बनी हूँ। इस प्रकार से मेरे कर्म का उदय है। उनसे मत बोलना कि उनसे ये बोलना कि आपका कोई तो कसूर नहीं है, इसमें से मेरे ही दोष है। ठीक है, इतना तो उन्होंने बोला। फिर सीता जी ने एक बात और बोले रामचंद्र जी के लिए, वही बात हम सब पे समान रूप से एप्लीकेबल है। क्या है? उन्होंने बोला, मतलब सीता जी ने रामचंद्र जी के लिए बोला कि उनसे बोलना कि हे स्वामी, जिस प्रकार आपने लोगों के कहने में आकर
अपनी गर्भवती स्त्री को, अपनी धर्म पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया है, जंगल में छोड़ दिया है, ठीक उसी प्रकार आप लोगों के कहने पे आकर अपने धर्म को मत छोड़ देना, वरना संसार परिभ्रमण का अंत नहीं होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि हे जीव, लोगों के कहने में आके तू ऐसे दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान जिन शासन को मत छोड़ देना, अपने आप को धर्म में स्थित करे रखना, वरना संसार परिभ्रमण बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर ने कहानी थी, इसको आगे बढ़ा दिया आज। ठीक है, तो ये स्थितिकरण की चर्चा थी कि हम अपने आप को धर्म में स्थित रखें और अपने आश्रितों को भी धर्म में स्थित करने का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार ये चर्चा आज पूरी होती है। आपको कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए, वरना इतना ही करते हैं। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोक।